हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे इस चैनल योर कोड बडी में। मैं आशा करता हूँ आप लोग कोडिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ लिंक लिस्ट से रिलेटेड टॉपिक्स। मैंने लिंक लिस्ट को क्यों ही चुना, क्योंकि देखो मैंने देखा कि लोगों की फॉर लूप्स और एरेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, फॉर लूप्स में कॉन्सेप्ट नहीं लग पाते हैं। तो इसलिए आज से हम लिंक लिस्ट की सीरीज चालू करने वाले हैं, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन चालू करने वाले हैं। मैं अभी ईजी से लेके धीरे धीरे मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चंस पर जाऊंगा। ठीक है। जिसको लिंक लिस्ट बिल्कुल जीरो से सीखनी है वो मुझे प्लीज कमेंट करें। मैं एक लिंक लिस्ट की अलग से सीरीज लेकर आने वाला हूं, और जिसको आता है वो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व करें। आपके इससे फॉर लूप और रिकर्जन के काफी सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। ठीक है। तो मैं लिंक लिस्ट का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, रिमूव एलिमेंट, रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट, जो कि ये लीड कोड का 203 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड एन इंटीजर, remove all the nodes of the linked list that has node dot value double equal to zero value। सो सिंपली हमारे पास एक लिंक लिस्ट की हेड दे रखी होगी, उस हेड के अंदर आपको लिंक लिस्ट पूरी दे रखी होगी, और जो भी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हमारे लिंक लिस्ट की वैल्यू से मैच करती है, हमें उसको रिमूव करना है। जैसे कि इसके अंदर ये एरे नहीं है, ध्यान से रखना। ठीक है, 1 2 6 3 4 5 6, और उसके अंदर हमें वैल्यू दी है 6 को रिमूव करना है। तो हमने क्या करा, 1 2 6 को रिमूव करा, 3 4 5 ये रिटर्न करवा दिया। ठीक है। तो इसके दो अप्रोचेस हो सकते हैं। आपको रिकर्जन से करना है या फॉर लूप से। अभी मैं इजी अप्रोच बता रहा हूँ, क्योंकि इजी क्या होता है कि आपको समझ में इजी होता है, और बाकी फॉर लूप से मैं आपको नेक्स्ट डे करवाऊंगा। अगर आपको लोग को आता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उसको देख के रिव्यू करके आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि सही है कि गलत है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2 और 3 और देख लेते हैं एक बार। तो अगर जैसे हमारे पास कोई नल लिस्ट आती है तो हमें नल ही रिटर्न करना है, और अगर हमारे पास सारे वैल्यू सेम है लिस्ट में तब भी नल रिटर्न करना है। और अच्छा, एक चीज मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, कॉन्स्टेंट्स कभी नहीं छोड़ने हैं। कॉन्स्टेंट्स से आपको पता चलता है कि हमें कोड कितना ऑप्टिमाइज लिखना है। ठीक है। रिकर्जन से क्यों चल जाएगा ये? अगर रिकर्जन मान के चलो एक्सपोनेंशियली ग्रो भी होता है तो ज्यादा ग्रो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 10 to the power 4 है। हमेशा लीड कोड मांगता है 10 to the power 8 से कम का आंसर, जो 1 मिली सेकेंड में 10 to the power 8 से कम में चल जाए। ठीक है। अगर उसको एन स्क्वायर कर देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमेशा एन स्क्वायर हमें तब बचना है जब 10 to the power 8 दे रखी हो। इसकी एन स्क्वायर कर भी दिया तो 10 to the power 8 होगा। ठीक है। इसके बाद नोड वैल्यू दे रखी है और वेल दे रखी है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फर्स्ट ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर नल है तो क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न नल करेंगे। तो इफ हेड इज डबल इक्वल टू नल, रिटर्न नल। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमारा हेड नल नहीं है तो क्या होगा, हेड डॉट वैल्यू चेक करेंगे। हेड डॉट वैल्यू चेक करा, अगर दोनों सेम है कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे बताओ, रिटर्न सेम सेम फंक्शन को रिटर्न करना है, क्योंकि हम रिकर्जन कर रहे हैं। तो अगर हमारा हेड डॉट वैल्यू सेम है तो क्या करना है, हमें इस नोट को स्किप करना है। तो इसको स्किप करके हम क्या रिटर्न कर देंगे, स्किप भी करना है और आगे भी बढ़ना है। तो हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और इसके साथ वैल्यू रिटर्न कर देंगे। बट अगर नहीं है, वैल्यू सेम नहीं है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। हमें हेड डॉट नेक्स्ट के अंदर रिमूव एलिमेंट से जो हमारे पास लिस्ट आएगी वो हमें रिटर्न कर दें, वो इनके अंदर डाल देना है, हेड डॉट नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको मैं समझाऊंगा अभी। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे हेड को। इसको चला के देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, 3 लाइन का कोड है, बहुत सिंपल है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा मुश्किल है। एक्सप्लेन जिसने समझ लिया ना इसको, बहुत मजा आएगा उसको करने में। रिकर्जन से ये होता है, अभी आप फॉर लूप से लिखते ना तो ये कम से कम 30 40 लाइन का कोड बनता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आए हम फर्स्ट नोड पे, नल है क्या नहीं है, सेम है क्या नहीं है, इधर आ गए, इधर से दोबारा इसको कॉल करा। सेकंड नोड आया, क्योंकि सेकंड नोड हमने यहाँ से पास करा है। सेम है क्या नहीं है, ये है क्या नहीं है, वापस इसके अंदर आ गए। रिमूव एलिमेंट, दोबारा इसको कॉल करा। अब हमने क्या भेजा इसके अंदर 6, क्या ये सेम ये पास हो रही है, नल है क्या नहीं है, हेड सेम है, हाँ सेम है। तो यहाँ से हमने फिर से इसको रिटर्न कर दिया। तो ऐसे रिटर्न करते आएंगे करते आएंगे करते आएंगे। यहाँ पे आता हूँ मैं, ये इधर से फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। यहाँ पे आ गए। सॉरी।
तो यहाँ पे अगर हम 6 पे आए, ठीक है, रिमूव एलिमेंट्स, ये वाली कंडीशन चली होगी क्योंकि हम 6 एलिमेंट पे, 6 एलिमेंट आया, यहाँ से हमने रिमूव किया, यहाँ से हमने क्या पास किया, हेड डॉट नेक्स्ट। हेड डॉट नेक्स्ट में क्या है, नल, नल रिटर्न करा, यहाँ पे आए, ठीक है, इसके अंदर से नल रिटर्न करा, यहाँ पे आए, इधर आ गए, ठीक है। अब नल है, नल रिटर्न करा, इसको यहाँ से रिटर्न हुआ नल, ठीक है, इसके पास आए क्योंकि इससे पहले ये कॉल हुआ होगा, है ना, 5, 5 का आया। अब 5 के नेक्स्ट में हमने क्या रिटर्न करा, 5 के नेक्स्ट में हमने नल डाल दिया, तो ये रिमूव हो गया और यहाँ से हमने 5 को रिटर्न कर दिया। 5 वापस रिटर्न होके इधर आया, 4 कहाँ से कॉल हुआ होगा, यहाँ से, 4 के नेक्स्ट में हमने 5 डाल दिया, फिर 3 के नेक्स्ट में हमने 4 को डाल दिया, ऐसे करा। अब ये यहाँ पे आया, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये इस पे थे हम, ठीक है, यहाँ से हमने 6 को भेजा होगा, 6 के नेक्स्ट का आ गया। अब ये हम 3 पे थे, तो यहाँ से हमने 6 को रिटर्न करा, ठीक है, तो क्या रिटर्न हुआ होगा, 3 वाला पार्ट ही रिटर्न हुआ होगा। अब इसके पास क्या आएगा, 2, ये आया 2, 2 पे हमने इसको वापस भेज दिया, 2 के नेक्स्ट में हमने 3 डाल दिया और फिर यहाँ से 1 को रिटर्न हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। देखो, थोड़ा-सा इमेजिन करने की कोशिश करो आप लोग, इमेजिनेशन इज़ द की। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। हमारा कोड बहुत अच्छा चल गया, 0 मिलीसेकंड में सब कुछ पास हो गया ऑप्टिमाइज़ वे में, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी ये ऑप्टिमाइज़ रहेगा, बट फिर भी ठीक है। आप लोग फॉर लूप से कोशिश कीजिएगा, जिससे नहीं बनता है वो मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरा नंबर भी डल रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिला है, कोई भी आपको डाउट होता है मेरे को कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग सबका सबका अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में, बिग फैन कंपनीज़ में आप लोग का सबका प्लेसमेंट हो। तो सबसे पहले तो रिकर्जन जिसको सीखना है वो कमेंट्स कीजिए, है ना? जिसको लिंक लिस्ट सीखना है वो भी कमेंट कीजिए और ये वाला फॉर लूप का मेथड मैं कल सिखाता हूँ। आज के लिए आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे बने प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी देख सकें कि क्या सीख रहे हैं। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ कल और कोई भी डाउट होता है प्लीज़ मेरे को कॉल कीजिएगा। थैंक यू। जर्नी कंटिन्यू रखें अपनी। बाय-बाय।